नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो सोचो दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस नेटो अगर एक दिन में टूट जाए और तोड़ने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड स्टेट हो तो क्या होगा। दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस नेटो आज अपने सबसे बड़े इंटरनल क्राइसिस से गुजर रही है और एक क्राइसिस बाहर से नहीं अंदर से पैदा हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नेटो एक कागजी शेर बन चुका है और अमेरिका इसे बाहर निकलने पर सीरियसली सोच रहा है, तो एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को हिला देने वाला संकेत है। देखो, नेटो की शुरुआत 1949 में हुई थी एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया के साथ, कलेक्टिव डिफेंस। मतलब अगर एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी सभी देश मिलकर जवाब देंगे। और यही आर्टिकल 5 नेटो का कहता है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी सारे कंट्री मिलकर के उसको डिफेंस करेंगे। इसमें शामिल कौन कौन देश है? तो इसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, टर्की है, पोलैंड है, स्पेन है, नीदरलैंड है और ऐसे ही 30 से ज्यादा देश इसमें शामिल है। यानी ये सिर्फ एक अलायंस नहीं बल्कि एक वेस्ट मिलिट्री का बैकबोन है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहां पे आई। देखिए, बैकग्राउंड में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, और इसी बीच में दुनिया का सबसे जो क्रिटिकल चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक करके दिया है। कुछ कुछ कंट्री के तो पास हो रहे, बट अमेरिका के अलाइज के शिप को ईरान जो है गुजरने नहीं दे रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि नाटो कंट्री अपने वारशिप भेजे इस रूट को सिक्योर करने के लिए, लेकिन यहीं से अलायंस में दरार दिखनी शुरू हो गई। कई बड़े यूरोपियन देशों में साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नहीं है, नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, हम ऑफेंसिव कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। यहीं से ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड हुआ है। ट्रंप का माइंडसेट हमेशा अलग रहा है। उनका अप्रोच है कि अमेरिका फर्स्ट, मतलब अगर कोई भी अलायंस हो उससे डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा है अमेरिका को, तो उसे ढोने से कोई फायदा नहीं है। ट्रंप ने साफ कहा कि उसने अपने अलायंस की हमेशा मदद की, लेकिन जब उसके सपोर्ट चाहिए था तो कोई सामने नहीं आया। ट्रंप ने इनडायरेक्टली यूक्रेन का एग्जांपल दिया, जहां यूएस ने भारी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, लेकिन बदले में यूनिटी नहीं मिली। यहाँ एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझो। पहले अलायंसेस ट्रस्ट पे चलते हैं, अब इंटरेस्ट पे चलते हैं, और यही सबसे डेंजरस सिग्नल है। अगर हाइपोथेटिकली अमेरिका नाटो से बाहर निकलता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, एक ग्लोबल लेवल पर चेन रिएक्शन क्रिएट होगा और सबसे पहला असर होगा यूरोप की सिक्योरिटी पर। आज भी यूरोप लार्जली यूएस मिलिट्री पावर पर डिपेंड है। अगर यूएस हटता है तो रशिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा। व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से नेटो को चैलेंज करते आए हैं, उनके लिए सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझो। पहले अलायंसेस ट्रस्ट पे चलते हैं, अब इंटरेस्ट पे चलते हैं, और यही सबसे डेंजरस सिग्नल है। अगर हाइपोथेटिकली अमेरिका नाटो से बाहर निकलता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, एक ग्लोबल लेवल पर चेन रिएक्शन क्रिएट होगा और सबसे पहला असर होगा यूरोप की सिक्योरिटी पर। आज भी यूरोप लार्जली यूएस मिलिट्री पावर पर डिपेंड है। अगर यूएस हटता है तो रशिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा। व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से नेटो को चैलेंज करते आए हैं, उनके लिए सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और दूसरा इंपैक्ट होगा ग्लोबल अलायंसेस पर। आज दुनिया ब्लॉक्स में बटी हुई है, एक तरफ नेटो और वेस्टर्न एलाई है, दूसरी तरफ चाइना रशिया एक्सिस है। नेटो कमजोर होता है तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, नए अलायंसेस बनेंगे, इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपने पीक पर पहुंच सकती है। तीसरा इमीडिएट इंपैक्ट होगा ऑयल मार्केट पर। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अनस्टेबल रहता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, इनिशिएशन ग्लोबल लेवल पर शूट होगा और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जहां फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी सेंसिटिव है। अब नेटो कंट्री का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझो। आखिर वो पीछे क्यों हट रहे हैं? उनका सिंपल डर है एस्केलेशन। अगर वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में सीधे उतरते हैं तो सिचुएशन रीजनल वार से ग्लोबल वार में बदल सकती है, और यूरोप पहले ही यूक्रेन क्राइसिस से थक चुका है और एक फ्रंट खोलना नहीं चाहता। अब यहाँ दोनों अलायंस अपने अपने इंटरेस्ट पे खेल रहे हैं। यूएस चाहता है कि बर्डन शेयरिंग हो, यूरोप चाहता है कि रिस्क अवॉइडेंस हो, मतलब रिस्क को अवॉइड करके चले। अब इसी क्लैश में नेटो की यूनिटी क्रैक हो रही है। लेकिन एक एंगल है जो बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये सच में नेटो को छोड़ने की तैयारी है? क्या ट्रंप सच में नेटो को छोड़ देंगे या कोई प्रेशर टैक्टिक है? क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि ट्रंप अक्सर एग्रेसिव स्टेटमेंट देकर नेगोशिएशन पावर बढ़ाते हैं ताकि एलाई ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, ज्यादा जिम्मेदारी ले। तो हो सकता है कि पूरा सिनेरियो एक स्ट्रेटेजिक मूव हो, लेकिन यहां पर रिस्क रियल है, क्योंकि अगर ट्रस्ट एक बार टूट गया तो अलायंस टेक्निकली एग्जिस्ट करता रहेगा लेकिन प्रैक्टिकली कमजोर हो जाएगा। और याद रखना कि अलायंस पेपर पर नहीं ट्रस्ट पर चलते हैं। आज नेटो टेक्निकली इंटैक्ट है लेकिन इंटरनली डिवाइडेड है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब आते हैं आखिरी सवाल पे कि क्या नेटो सच में कागजी शेर बन चुका है या सिर्फ एक टेम्पोररी पॉलिटिकल स्टॉर्म है? क्योंकि अगर यह स्टॉर्म बढ़ा तो आने वाले समय में सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।